मनुष्य का यही कर्तव्य है कि घर पर आए हुए अतिथि को भोजन के लिए पूछा। भोजन के लिए नहीं पूछ सकते तो बैठने के लिए आसन दिया। बैठने के लिए आसन नहीं दे सके तो एक गिलास पानी पिलाया। एक गिलास पानी भी नहीं पिला सके तो दो मीठा बोल बोला कर। दो मीठा बोल नहीं बोल सके तो मुस्कुराहट दिया करो। मुस्कुराहट भी नहीं दे सके तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अतिथि अभ्यागत को भोजन कराना चाहिए। धान का श्रृंगार है अतिथि सेवा। कोई अतिथि रुष्ट होकर के नहीं चला जाए। जिंदगी जीना आसान नहीं होता। संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं होता। जब तक नो पड़े हथौड़े के चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। चेहरा मालूम होता है जब शीशा साफ होता है। खुदा का राह मालूम होता है जब दिल पाक होता है। आसमान की शोभा सूर्य से नहीं सितारों से होता है। मकान की शोभा दीवार से नहीं दीवारों से होता है। मानव की शोभा गद्दारों से नहीं वफादारों से होता है। डरते रहो यह जिंदगी बर्बाद न हो जाए। भूल कर किसी जीव का अपकार न हो जाए। अतिथि अभ्यागत को भोजन कराना चाहिए। भगवान श्री राम अपने बाणों के बौछार से लंकापति रावण का जब धाराशाही कर दिया युद्ध भूमि में, तो वहां मंदोदरी भी गई। रावण की धर्म पत्नी मंदोदरी भगवान श्री राम से बोली, प्रभु इस तरह का युद्ध और कभी कीजिएगा। भगवान राम ने कहा एक बार और होगा। मंदोदरी बोली कब? भगवान राम ने कहा द्वापर युग में एक बार इसी तरह से युद्ध होगा। उस युद्ध का नाम रहेगा महाभारत। और उस युद्ध में हम कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे। मंदोदरी बोली, प्रभु जब युद्ध होगा ना, उस युद्ध को देखने के लिए मुझे भी बुला लीजिए। मैं देखना चाहता हूं। काट भगवान ने कहा एक बार युद्ध और होगा द्वापर युग में। इस युद्ध का नाम महाभारत। द्वापर युग में जब महाभारत का लड़ाई प्रारंभ हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण भीम से कहा कि जाओ मंदोदरी को बुला करके ले आओ, महाभारत का युद्ध देखेंगे। भीम मंदोदरी को बुलाने के लिए आया। भीम ने मंदोदरी से कहा
भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध को देखने के लिए बुलाया है। चल मंदोदरी समझ गई त्रेता युग के जो राम है, जो बचन चल। मंदोदरी बोली क्या नाम है? भीम ने कहा मेरा नाम भीम है। अच्छा तो भोजन कर लो। मंदोदरी बोली भीम भोजन कर लो। भीम ने कहा माता जी भोजन तो हम कर लेते, लेकिन स्नान नहीं किए। मंदोदरी बोली स्नान कर लो। तो भीम ने कहा कहां स्नान करेंगे? मंदोदरी बोली बगल में एक पोखर है, वहीं जाकर के स्नान कर। भीम जब उस पोखर में स्नान करने के लिए गया, पोखर में जैसे भीम कुछ दूर गया, भीम का पैर पानी के अंदर में लगा कि किसी चीज में ये फंस गया। पूरा ताकत भीम ने लगाया, पैर को उठाया, लेकिन पैर को निकाल नहीं सका। इतना मजबूती से दोनों पैर भीम का फंस गया पोखर। बहुत देर से खड़ा है। मंदोदरी गई, बोली भीम स्नान करते रहोगे, निकलो न। भीम ने कहा मां स्नान भी नहीं किए हैं, मेरा पैर लगता है कि अंदर में किसी ने पकड़ लिया। तो मंदोदरी बोली ताकत लगा करके निकल जाओ। कहा पूरा ताकत लगा दिए, ताकतें काम नहीं कर रहा। मंदोदरी बोली कितना ताकत है तेरे शरीर में? कहा 10,000 हाथी का बल है। कहा लगा दो। कहा लगा दिए, फिर भी फेल कर गए। मंदोदरी भीम का हाथ पकड़ करके खींच करके बाहर। मंदोदरी बोली भीम चलो भोजन कर लो, चले जाओ। उस युद्ध को मैं देखने नहीं जाऊंगी। कहा क्यों? मंदोदरी बोली राम रावण के युद्ध से महाभारत का युद्ध कमजोर युद्ध होगा, पता चल गया। भीम ने कहा मां कैसे पता लगा ली? कहा जिस पोखर में स्नान किए हो जानते हो पोखर कैसे बना है? कहा नहीं। मंदोदरी बोली कुंभकर्ण का नाम सुने हो? कुंभकर्ण का नाम? कहा कुंभकर्ण का नाम सुने। कहा कुंभकर्ण तो मेरा देवर ही था ना? कहा कुंभकर्ण का लंबाई 24 किलोमीटर। कुंभकर्ण का लंबाई कितना? 24 किलोमीटर। इतने लंबा तगड़ा कुंभकर्ण को देखकर ब्रह्मा जी को भी 106 डिग्री बुखार चढ़ गया। पूरे देश का अनाज ये 5 दिन में खा जाएगा। कुंभकर्ण का लंबाई 24 किलोमीटर। माथा, ये माथा जो था ये 5 कट्ठा का विचार। जब भगवान श्री राम अपने बाण के द्वारा
जब कुंभकर्ण का जब मस्तक काट दिया, जब कुंभकर्ण का मस्तक जब गिर पड़ा जमीन में, वह मस्तक 5 कट्ठा इतना वजनदार जमीन के अंदर में धंस गया। और मांस जब सड़ करके खत्म हो गया तो बच गया खोपड़िया। उसी खोपड़िया में पानी भर गया था, जो वह पोखर के तरह लगता था। उसी कुंभकर्ण के खोपड़िया में भीम ने स्नान किया और दोनों पैर फंस गया था भीम का कुंभकर्ण के खोपड़िया, निकल नहीं सका। तब मंदोदरी ने खींच करके निकाला। मंदोदरी बोली, जा एक कुंभकर्ण के खोपड़िया में स्नान कियो। जब कुंभकर्ण के मारा हुआ मुंडा में पैर फंस गया तो निकल नहीं सका, तो कैसा युद्ध होगा, जाओ भी। कुंभकर्ण का लंबाई 24 किलोमीटर, माथा लगभग 5 कट्ठा का। आज वह कुंभकर्ण भी दुनिया में नहीं है।